अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपकी कोई भी चीज़ चोरी हो गई है या गुम हो गई है, आप इस तावीज़ को लिख के इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपका चोरी हुआ माल वापस आ जाएगा। कोई भी चीज़ गुम हो गई है, आपको फ़ौरन मिल जाएगी। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला की कलाम में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। आप इस तावीज़ को लिख के इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपकी कोई चीज़ किसी ने छीन ली है, चोरी हो गई है, गुम हो गई है, आपको नहीं मिल रही, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपकी कोई कीमती चीज़ है, कोई भी चीज़ है, आपने इस तावीज़ को लिखना है, इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला आपकी वो चीज़ आपको फ़ौरन मिल जाएगी। आप खुद कहेंगे कि इस नक्श में बहुत ज़्यादा ताकत है, कि ये तावीज़ वाक़ई ही बहुत अच्छा है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बाहर कहीं भी आलिमों के पास, पीरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसे ज़ाया कहीं पे भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम घर बैठे हो जाएगा और वो भी फ्री में। इस तावीज़ को लिखने का कोई भी दिन मुकर्रर नहीं है, कोई भी टाइम मुकर्रर नहीं है। आप इस तावीज़ को किसी भी दिन लिख सकते हैं, किसी भी वक़्त लिख सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। आप इस तावीज़ को खुद भी लिख सकते हैं, किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका भी कोई मसला नहीं है। बेहतर तो ये है कि आप इस तावीज़ को खुद लिखें। अगर आपको लिखना नहीं आता या आपको इस चीज़ की समझ नहीं है, तो फिर आप किसी और से लिखवा सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। इसको लिखने का बेहतर टाइम ये है कि आप कोई भी नमाज़ पढ़ के आएँ तो नमाज़ के फ़ौरन बाद इस तावीज़ को लिखें, ये और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर नमाज़ का टाइम नहीं है, आप इसे वैसे लिखना चाहते हैं, तो फिर आप घर पे ही 2 नफ़ल नमाज़ पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ माँग के इस तावीज़ को लिखें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी चीज़ गुम हो गई है या चोरी हो गई है, वो आपको मिल जाएगी। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, तो फिर आपने नहा धो के गुस्ल करके साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं। उसके बाद फिर आपने वज़ू करके इस तावीज़ को लिखना है, और जिस जगह पे आपने लिखना है वो जगह भी पाक साफ़ होनी चाहिए। इस चीज़ का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। जगह का पाक साफ़ होना और आपका पाक साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने इस तावीज़ को लिखते वक़्त किसी से बात भी नहीं करनी, आपने अकेले बैठ के इस तावीज़ को लिखना है। इस तावीज़ को लिखने के लिए आपको एक वाइट कागज़ चाहिए, बिल्कुल वाइट कागज़ हो, उसके ऊपर लाइनें कोई ना हो, और आपको एक ब्लैक मार्कर चाहिए। आपको कहीं से भी करीबी दुकान से ब्लैक मार्कर मिल जाएगा। अगर आपको ब्लैक मार्कर ना मिले तो फिर आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्याही ब्लैक ही होनी चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। काम इस वजह से नहीं होता कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, मेरी छोटी से छोटी चीज़ नोट करें, फॉलो करें, इसके ऊपर अमल करें, तो इंशाल्लाह ताला आपका काम घर बैठे 100% हो जाएगा। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, स्किप कर देंगे, फिर आपको कुछ चीज़ों का पता चलेगा, कुछ चीज़ों का पता नहीं चलेगा। तावीज़ तो आप लिख लेते हैं, फिर आपका तावीज़ असर नहीं करता। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, तो इंशाल्लाह ताला आपका काम 100% हो जाएगा। नक्श को लिखने की चाल होती है, वो चाल भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इसको लिखने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। इस तवीज़ को लिखने के लिए आपको इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी इजाज़त के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में इंशाल्लाह लिख दें, तो आपका काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो जाएगा, और इसी के साथ साथ आपको इजाज़त भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और कमेंट्स में भी इंशाल्लाह लिख दिया होगा, तो आपको इजाज़त मिल गई होगी। तो अब आप भी इस तावीज़ को लिख सकते हैं। तो आए मैं अब आपको लिखना बताता हूँ, आपने इस तावीज़ को कैसे लिखना है। दोस्तों, सबसे पहले आपने वाइट कागज़ के ऊपर 16 खाने बनाने हैं, जैसे मैंने बनाए हुए हैं। ऐसे 16 खाने बना के उसके बाद फिर आपने सबसे ऊपर लिखना है 786, 7, 8 और फिर 6। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 378, 3, 7 और फिर 8। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 379, 3, 7 और फिर 9। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 380, 3, 8 और फिर 0। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 381, 3, 8 और फिर 1। ठीक है दोस्तों, ये नक्श की चाल होती है। आपने इसी चाल के हिसाब से तावीज़ को लिखना है। आपने ऐसे लाइन के हिसाब से तावीज़ को नहीं लिखना, वरना आपका तावीज़ असर नहीं करेगा। आपने ऐसे पहले इस खाने में लिखना है, फिर इस खाने में, फिर इस खाने में और फिर इस खाने में।
आपने ऐसे ही तावीज़ को लिखना है, मतलब गिनती वाइज आपने तावीज़ को लिखना है। 378, 379, 380, 381, आपने ऐसे ही तावीज़ को लिखना है जैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 382, 3, 8 और फिर 2। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 383, 3, 8 और फिर 3। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 384, 3, 8 और फिर 4। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 385, 3, 8 और फिर 5। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 386, 3, 8 और फिर 6। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 387, 3, 8 और फिर 7। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 388, 3, 8 और फिर 8। ठीक है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 389, 3, 8 और फिर 9। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 391। आपने 390 नहीं लिखना, आपने 391 लिखना है। एक नंबर का यहाँ पे आपने फ़र्क डालना है। ठीक है। 399 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 391, 3, 9 और फिर 1। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 392, 3, 9 और फिर 2। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 393, 3, 9 और फिर 3। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में लास्ट में 394, 3, 9 और फिर 4। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका नक्श बिल्कुल तैयार है। अब आपने करना ये है, इस तावीज़ को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके आपने इसको मोम जामा कर लेना है, मतलब किसी भी शापर के अंदर आपने इस तावीज़ को बंद कर लेना है। शापर के अंदर बंद करके इसको किसी वजनी चीज़ के नीचे रख देना है। आपके घर में कोई वजनी चीज़ हो, जैसे बेड हो गया या जैसे कोई अलमारी हो गई या फिर कोई पेटी वगैरह हो गई, आपने किसी भी वजनी चीज़ के नीचे इस तावीज़ को रखना है। जो कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वजनी हो, आपने उस चीज़ के नीचे इस तावीज़ को रख देना है। तो इंशाल्लाह ताला आपका कुछ ही टाइम के अंदर अंदर, मतलब 1-2 दिन के अंदर अंदर ही आपको वो चीज़ मिल जाएगी जिसकी आपको तलाश है। वो चीज़ चाहे गुम हो गई है या चोरी हो गई है या नहीं मिल रही, कोई भी सूरत हाल है, तो जैसे ही आप ये तावीज़ लिख के किसी वजनी चीज़ के नीचे रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ौरन ही वो चीज़ मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये था इस तावीज़ को लिखने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर किसी भाई को किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकता है। मेरी कोशिश यही होती है कि कमेंट्स में जवाब मैं सबको दिया करूं। तो जिस भाई का काम हो जाए उसने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा काम हो गया है, ताकि मुझे खुशी होगी। और जिस भाई का काम ना हो उसने भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा काम नहीं हुआ। तो फिर मैं उनको दोबारा बताऊँगा, समझाऊँगा कि जिस वजह से उनका काम नहीं हुआ, उनसे क्या मिस्टेक हुई है। जब मैं उनको दोबारा बताऊँगा, जब वो भाई दोबारा लिखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका काम दोबारा भी 100% हो जाएगा।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके साथ साथ उनका काम भी हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।